नमस्कार, सिटी केबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिलाधिकारी ने मूल के चुनाव व्यवस्था का निरीक्षण कर स्ट्रांग रूम एवं चंदापुर फाटे की निगरानी पथक को भेंट दी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिससे जिला प्रशासन की भी यंत्रणा तैयार है। इस व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी विनय गौड़ा ने मूल स्थित स्ट्रांग रूम के साथ साथ गढ़चिरौली सीमा पर चांदापुर फाटा में एसएसटी का दौरा किया। बता दें कि चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव 19 अप्रैल को होने जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर समुचित व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार जिलाधिकारी ने बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मूल स्थित उपमंडल कार्यालय में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर समीक्षा की। इस अवसर पर मूल के उप विभागीय अधिकारी विशाल कुमार मेश्राम, तहसीलदार मृदुला मोरे, प्रियदर्शनी बोरकार, मूल के उप विभागीय पुलिस अधिकारी एसएस भगत, पुलिस निरीक्षक सुमित परतेकी एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि जिन अधिकारियों कर्मचारियों की चुनाव कार्य में ड्यूटी लगाई गई है, उनकी मतदान क्षेत्र की जानकारी अपडेट रखे। डाक मतपत्र के संबंध में उन्हें आवेदन पत्र भरना होगा। ऐसे प्रशिक्षण में पुलिस विभाग को भी आमंत्रित किया जाए, ताकि मतदान के दिन या अन्य समय पर कानून व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न हो तो उनका समय रहते समाधान किया जा सके। मतदान प्रक्रिया के दौरान नियुक्त सेक्टर अधिकारियों को समय पर आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए प्रशिक्षित भी किया जाए। आचार संहिता दौरान चंद्रपुर महानगर पालिका के आयुक्त ने जारी किए विकास कार्य के टेंडर, जिससे आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जिला अधिकारी से की गई शिकायत। पूर्व पार्षद पप्पू देशमुख ने मनपा आयुक्त विपिन पालीवाल के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ जिलाधिकारी तथा जिला चुनाव अधिकारी विनय गौड़ा के पास शिकायत दर्ज की है। अपनी शिकायत में देशमुख ने आरोप लगाया है कि मनपा आयुक्त विपिन पालीवाल ने आदर्श आचार संहिता के दौरान स्थानीय रामाला तालाब के पुनरुद्धार कार्य हेतु 24.62 करोड़ रुपए की ई टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू करके आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इस संदर्भ में उन्होंने राज्य और चंद्रपुर जिला चुनाव अधिकारियों को दी शिकायत में मांग की है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले आयुक्त को निलंबित किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ अपराध कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव 2024 का कार्यक्रम केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा घोषित किया गया है। इस चुनाव हेतु 16 मार्च से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में आचार संहिता लागू होने की तिथि से किसी भी नए कार्य की ई निविदा का प्रकाशन अथवा ई निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। मनपा आयुक्त विपिन पालीवाल ने 18 मार्च को राज्य सरकार की वेबसाइट पर करीब 2 करोड़ रुपए के बजट का ई टेंडरिंग अपलोड कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इस संदर्भ में उन्होंने जानकारी दी। नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री विपिन पालीवाल यांनी 24 कोटी रुपयाच्या एका कामाची निविदा प्रक्रिया ई निविदा प्रक्रिया आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर केली 18 मार्च रोजी। आणि ही निविदा प्रक्रिया ते नेहमीप्रमाणे मर्जीतल्या कंत्राटदाराला लवकरात लवकर काम कसं मिळेल या सोयीसाठी त्यांनी हा प्रकार केलेला आहे। श्री पालीवाल हे आयुक्तपदावर आहेत चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेच्या आणि आचारसंहितेच्या दरम्यान नवीन ई निविदा प्रक्रिया राबविता येत नाही याची त्यांना पूर्ण कल्पना असताना त्यांनी हे कृत्य केलं आहे। त्यामुळे आज आम्ही चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे त्यांची तक्रार केली। जिल्हाधिकारी साहेबांना आम्ही भेटलो, त्यांच्याशी चर्चा केली आणि विपिन पालीवाल आयुक्त साहेब यांच्या विरुद्ध निलंबनाची कारवाई करावी आणि त्यांच्या विरुद्ध फौजदारी कारवाई करावी अशी मागणी आम्ही जिल्हाधिकारी महोदयांना निवेदनाद्वारे केली आहे। संपत्ति कर न भरने के चलते वेकोली बल्लारपुर क्षेत्र के उप क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय को नगर परिषद द्वारा सील किया गया। बल्लारपुर नगर पालिका प्रशासन ने बकायेदार संपत्ति मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इस कड़ी में बकायेदार संपत्ति मालिकों और दुकान मालिकों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी के चलते शुक्रवार को वेकोली बल्लारपुर क्षेत्र के उप क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय को सील किए जाने से वेकोली में हड़कंप मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बल्लारपुर नगर पालिका प्रशासन द्वारा कई संपत्ति मालिकों और दुकानदारों को बार बार नोटिस और डिमांड नोटिस देने के बाद भी संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण 22 मार्च को नगर पालिका मुख्याधिकारी के आदेशानुसार कुछ संपत्ति धारकों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई की गई, जिसमें संपत्ति कर बकाया होने के कारण वेकोली के उप क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय को भी सील कर दिया गया। साथ ही कुछ अन्य मालमत्ता धारकों की संपत्ति भी सील करने की जानकारी है।
यह कार्रवाई मुख्याधिकारी के निर्देशानुसार उप मुख्याधिकारी जयवंत काटकर, किशोर डाखोरे, आकाश मून, राजेंद्र बाराहाते, फूल सिंह गहेरवार, अशोक कोड़ापे, अनिल डंगोरे व अन्य सहयोगी एवं नगर पालिका के अन्य कर्मचारियों ने की। इस संदर्भ में बल्लारपुर नगर पालिका के मुख्याधिकारी विशाल वाघ ने बताया कि कार्रवाई 31 मार्च तक जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने बल्लारपुर शहर के सभी संपत्ति मालिकों और दुकानदारों को संपत्ति कर और किराए का बकाया जल्द से जल्द जमा कर कार्रवाई से बचने का आह्वान किया। तो वहीं इस संदर्भ में बल्लारपुर के क्षेत्रीय महाप्रबंधक से फोन द्वारा संपर्क करने पर प्रतिसाद नहीं दिया गया। शहर के रामनगर में स्थित मुख्य सब्जी मार्केट में चिल्लर व्यापार बंद नहीं होने से तीव्र आंदोलन की चेतावनी आयोजित पत्र परिषद में दी गई। पिछले कुछ दिनों से गंजवाड़ के सब्जी विक्रेता, व्यापारी, हाट ठेला धारक और बाजार मंडी के थोक व्यापारियों के बीच विवाद शुरू है। सब्जी मंडी के होलसेल व्यापारियों द्वारा फुटपाथ पर व्यापार किए जाने से अनेक फुटपाथ व्यापारियों पर भूखमरी की नौबत आ गई है। इसके खिलाफ बाजार मंडी व्यापारी ने जिला अधिकारी और पुलिस प्रशासन को निवेदन सौंपकर फुटपाथ पर बिक्री बंद करने की मांग की, किंतु आज भी फुटपाथ पर बिक्री शुरू है, जिसके खिलाफ 26 मार्च से बेमियादी बंद, ठिया आंदोलन और रास्ता रोको आंदोलन की चेतावनी शुक्रवार को आयोजित पत्र परिषद में व्यापारियों ने दी है। बाजार मंडी के सब्जी यार्ड में फुटपाथ पर सब्जी बिक्री रोकने के लिए श्री महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी विक्रेता उपज बाजार संगठन चंद्रपुर ने बाजार मंडी को निवेदन दिया। इसके बावजूद होलसेल व्यापारियों द्वारा फुटपाथ व्यापारियों का साथ दिया जा रहा है। कुछ दिनों पूर्व संगठन ने तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी। उस वक्त बाजार मंडी ने लिखित आश्वासन दिया था कि मंडी में फुटपाथ पर बिक्री नहीं होगी, किंतु आज भी मंडी में बिक्री शुरू होने का आरोप पत्र परिषद में किया है। होलसेल व्यापारी चिल्लर व्यापार कर रहा है, तो चिल्लर व्यापारी क्या करे? इसलिए अब गंजवाड़ के छोटे व्यापारियों ने होलसेल व्यापारियों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाकर बेमियादी बंद, ठिया आंदोलन और सब्जी यार्ड के प्रवेश द्वार के सामने रास्ता रोको आंदोलन की चेतावनी पत्र परिषद में दी है। इस समय हिमायू अली के साथ पुरुषोत्तम साखरकर, शैलेश खनके, आमिर शेख, रुपेश देउलकर, आशीष वासेकर, शैलेश दानव, सागर निरगुड़वा, शैलेश कर्णेवार आदि ने दी। जो कृषि उत्पन्न बाजार समिति है, यहाँ पर ये थोक बाजार के लिए फेमस है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर सब्जी भाजी थोक बाजार में बेची जाती थी। कोरोना काल के पहले यहाँ पर सब्जी जो है थोक बाजार में बेची जाती थी। फिर कलेक्टर साहब ने तत्पूर्वता स्वरूप का इनको एक परवानगी दी कि यहाँ पर चिल्लर व्यापार शुरू किया जाए ताकि कोरोना ना फैले। लेकिन उसके बाद लोग ने क्या करा, उसको ऊपर उस आदेश के ऊपर सिक्का मोहतब लगा दिया, जबकि वो आदेश स्थायी स्वरूप का नहीं था, तत्पूर्वता स्वरूप का था। हमने अनेक मरतबा इसकी शिकायत डीडीआर ऑफिस से, कलेक्टर ऑफिस से, कृषि उत्पन्न समिति से की है कि उन्होंने हमारे कोई भी मांगने पर कोई लक्ष्य नहीं दिया। जब हमने दिनांक पिछले महीने में 12/2 को हम आंदोलन करने वाले थे, तो 10 तारीख को हमको रामनगर के थानेदार श्री सुनील गाड़े ने हमको बुलाया और सचिव समिति के जो सचिव है पावड़े साहब, उनको बुलाया और हमारा जो है विषय सुलझाने की कोशिश की। जिसके बाद उन्होंने हमको 4 बजे शाम को 10 तारीख को बुलाया समिति के ऑफिस में और हमारी 3 घंटे वार्तालाप चली। वार्तालाप होने के बाद उन्होंने हमारी 5 मांगनियों को पूरी कर लिया, जिसमें से हमारी पहली मांगनी जो थी वो 1 महीने में पूरी की जाएगी और जो 2 से लेकर 5 नंबर के जो हमारे मुद्दे थे उसके लिए 6 महीने कालावधि का समय उन्होंने मांगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो मांग तो हमारी उन्होंने पूरी नहीं करी, उल्टा जहां बंद करना था बड़े मात्रा में अभी चिल्लर सब्जी बेचना चालू कर दिए गए हैं। जिसकी हमने दोबारा की और शिकायत करी कि हम 26 तारीख को आंदोलन करने वाले हैं। तो अभी 18 तारीख को उन्होंने हमको यहाँ पर बुलाया, फिर हमारी बैठक ली, लेकिन बैठक में वो किसी के दबाव के अंतर्गत हमारी बात मान ही नहीं रहे थे। उस बैठक में किसी तरह कोई निर्णय नहीं निकला, इसलिए फलस्वरूप आज हमने यहाँ पर पत्रकार परिषद ली है। इस पत्रकार परिषद के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगों को 26 तारीख से पहले पूरा नहीं किया गया तो हम चक्का जाम आंदोलन करेंगे, रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जवाबदारी जिला प्रशासन की रहेगी। और विशेष तौर रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार इस मतदान के अंदर हमारा कोई भी भाजी विक्रेता, हमारा सदस्य मतदान नहीं करेगा, हम मतदान का बहिष्कार करते हैं। सिटी केबल समाचार से जुड़े रहने के लिए सिटी केबल समाचार की खबरें आप सभी दर्शक यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर टाइप करें सिटी केबल समाचार चंद्रपुर। खबरों में आज बस इतना ही, अन्य खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी केबल समाचार, खबर आपके शहर की। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।